फ्रेंड्स, कम मिट्टी में ग्रो बैग को हम कैसे फिल कर सकते हैं कि जिससे हमारी मिट्टी भी ज़्यादा ना लगे और हमारा ग्रो बैग भी भर जाए। ये 15 बाई 15 के ग्रो बैग हैं और हम इनको कम मिट्टी में भरेंगे। मेरे पास बस वो थोड़ी सी मिट्टी है जो कि सीमेंट के कट्टे में रखी हुई है। उससे मैं ये 3 ग्रो बैग भरूंगी, जिसमें कि मैंने गत्ते भी भरे हुए हैं। गत्ते मैंने पहले से ही फाड़े हुए हैं और मैं इनमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालकर नीचे कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़े गत्ते बिछाऊंगी। एक लेयर गत्ते की बिछाने के बाद हम इस पे जो हमारा गार्डन से निकला हुआ कूड़ा होता है, छत से निकला हुआ कूड़ा होता है, पत्ते और मिट्टी वगैरह जो होती है, हम वो डालेंगे। वो डालने के बाद हम इसमें अपना किचन वेस्ट डालेंगे, जो हमारे किचन से निकली हुई सब्जियों के छिलके होते हैं, जैसे कि केले, प्याज, खीरे, टमाटर, जो भी होता है वो उसमें मैं डालती हूँ। और डालने के बाद इन तीनों ग्रो बैग में हम दोबारा से थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने से क्या होता है, मिट्टी डालने से हमारे जो ग्रो बैग होते हैं उसमें से स्मेल भी नहीं आती और उसमें कीड़े भी नहीं पड़ते। अगर हम मिट्टी बीच बीच में नहीं डालते तो उससे हमारे पौधे में कीड़े पड़ जाते हैं। और हमें ये जो सूखे पत्ते डालते हैं, इससे क्या होता है, सूखे पत्ते डालने से हमारा मॉइस्चर बना रहता है और वो हमारे ग्रो बैग में बदबू भी नहीं होने देता और स्मेल भी नहीं आती। फिर मैं ये सारे गत्ते इसमें डाल दूँगी। गत्ते डालने के बाद मैं दोबारा से इसमें थोड़ा किचन वेस्ट डालकर एक लेयर दोबारा गत्ते की लगा दूंगी। मैंने अब ये गत्ते दाब दाब कर भर लिए हैं। भरने के बाद मैं इसमें अब मिट्टी डालूंगी। मिट्टी डालने के बाद मैंने दाब कर 3-4 दिन के लिए रख दूंगी। इसमें पानी डालकर रखना है। हमने अब ये ग्रो बैग ऊपर तक भरे हैं। जब ये किचन वेस्ट और गार्डन का कूड़ा और ये गत्ते जब दब कर नीचे चले जाएंगे और इनका खाद बनना शुरू हो जाएगा, तो ये फिर नीचे दबते चले जाते हैं और हमारा ऊपर से ग्रो बैग खाली हो जाता है। इसीलिए इन्हें ऊपर तक भरें, क्योंकि जब भी अगर हम ऊपर तक नहीं भरते और हम पहले ही इसको आधा छोड़ देते हैं तो ये हमारा और नीचे चला जाता है। अगर हमारा ये गार्डन वेस्ट नीचे नहीं गया तो इसका मतलब है हमने इसमें पानी नहीं दिया। पानी देने से हमारा गार्डन वेस्ट नीचे चला जाता है। 3-4 दिन रखने के बाद आप इसमें बीज लगा सकते हैं। अगर आप पहले बीज लगाते हैं तो शायद आपका बीज ख़राब हो जाए, क्योंकि इसके अंदर से जो गैस निकलती है वो हमारे पौधे को ख़राब कर देती है। और ये है जो मैंने अपना पहले ग्रो बैग बनाकर उसमें भरा था और ऐसे ही मैंने नीचे कूड़ा भरा था, गत्ते भरे थे और किचन वेस्ट भरा था। अब ये बिल्कुल मिट्टी हो चुका है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बदबू है, स्मेल है, कुछ भी नहीं है। और कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी है। जो इसमें बड़े बड़े ये टहनियाँ रह जाती हैं, इनको हटा दो। हटाने के बाद आप दोबारा कंपोस्ट में भी डाल सकते हो और नहीं तो इन्हें फेंक दो। होने के बाद हमारा कंपोस्ट अच्छा रहेगा। इसको मिट्टी को सुखा लो धूप में। सुखाने के बाद आप इसे दोबारा अगर चाहो तो अपने कंपोस्ट में यूज़ कर सकते हो और नहीं तो आप इसमें पौधे भी लगा सकते हो। और इतनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी हुई है, ये देखो आप। मैं आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। मैंने पहले अपना ग्रो बैग घर का बनाया हुआ उसमें भरा था और मैंने इसमें सब्जी का प्लांट लगाया था। और जो घर का कट्टे का बनाया हुआ ग्रो बैग होता है वो 5 से 6 महीने चलता है। उसमें एक पौध आराम से लग जाती है एक सीज़न की, और इसमें इतनी अच्छी मिट्टी निकली है। मैं अपने सब इसी तरह से भरती हूँ। ये मिट्टी भी हल्की होती है और इससे हमारे पौधों को भी न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। इसीलिए मैं इस तरह से अपने ग्रो बैगों को भरती हूँ। मैं कोई भी ग्रो बैग प्रॉपर